प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 9th के बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिसमें आपने पढ़े थे, मेरे याद भी नहीं है कितने शब्द पढ़ लिए थे। चलो, थोड़े से अगर मेरे ध्यान में नहीं है, मैं फिर से बैक आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम पीछे आएंगे। हम पढ़ेंगे सीनियर का बोर्ड हिसाब। लिखते जाओ, मैं लिख बता रहा हूँ आपको। अवलंब, अगर पहले से लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। अवलंब, अवलंब, अवलंब से अभिप्राय सहारा। और एक होता है अविलंब। अविलंब, अविलंब, अविलंब का अर्थ क्या है? लगातार नहीं, शीघ्र, शीघ्र। दिख रहा है ना। फिर दूसरा है अवगत। अवगत, अवगत से अभिप्राय क्या है? अवगत का अभिप्राय है ज्ञात। और दूसरा अविगत, अव्यक्त या दूर। अविगत का अर्थ है अव्यक्त या दूर। मैं तो नहीं दिख रहा हूँ ना। फिर आगे है अविहित। अविहित, अविहित से अभिप्राय विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध। और अभिहित का अर्थ है कथित। अभिहित का अर्थ है कथित। फिर है अवधि। अवधि का अर्थ है, जिसमें धी छोटी है उसका तो अर्थ होता है समय सीमा, समय। और एक होता है अवधि, इसका अर्थ होता है भाषा। ठीक है। फिर है अव्यय और अवयव। अव्यय का अर्थ क्या है? बाकी नहीं, सॉरी, जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। और अवयव आप जानते ही हो, अंग, अंग भी बोलते हैं और भाग भी। फिर है अवशेष। अवशेष का अर्थ है बाकी, दिखते हो। और अविशेष का अर्थ है सामान्य। सामान्य, ठीक है।
फिर अवमर्श, अवमर्श का अर्थ है स्पर्श, स्पर्श से वो लिखोगे स्पर्श। और दूसरा है अवमर्श, अवमर्श का अर्थ है आलोचना, अवमर्श से का ही अंतर है बस इसमें, ये से आता है तब तो स्पर्श हो जाएगा और ये से आ रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आलोचना, आलोचना। साफ दिख रहा। फिर है अली, अली, अली का अर्थ है भ्रमर, भ्रमर तो जानते हो ना, भौरा। और ली बड़ी आ जाए या आली आ जाए तो क्या होगा, संबोधन, आली, संबोधन, सखी को भी बोलते हैं। अलक बाल और अलिक ललाट, 3 शब्द लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। अलक, अलक बाल और अलिक ललाट, ठीक है। एक और लिख देते हैं इसमें एलिक, और एक एलीक यहीं पर कर देते हैं, ली बड़ी हो, एलीक। एलीक का अर्थ होता है झूठा। फिर है आलोक और आलोक, आलोक और आलोक। आलोक का अर्थ क्या है, आलोक अदृश्य, अदृश्य। और आलोक का अर्थ जानते हो आप, प्रकाश, ठीक है। अब चलिए आगे। फिर है अश्व और अश्व, अश्व और अश्व। ऊपर वाले अश्व का अर्थ क्या है, अश्व का अर्थ क्या है, घोड़ा, और ये पराया, घोड़ा पराया, ठीक है। एक इसी में शब्द दे देते हैं अश्व, अश्म, अश्म का अर्थ क्या है, जीवाश्म। फिर अश्लीलता और अश्लीलता से का ही अंतर है इसमें, अश्लीलता, और दूसरा अश्लीलता। अश्लीलता इसका तो अर्थ क्या है, उदंडता, उदंडता। एक दे और लिख लो, उदंडता, और इसका अर्थ है तलवार। असक्त नहीं, सॉरी, असर और असर, असर और अशर। असर का अर्थ है बिना बाण, बिना बाण, और उस असर का अर्थ है प्रभाव, ठीक है। फिर है असक्त और अशक्त, टाइम देखना, असक्त और
अशक्त। इस अशक्त का अर्थ तो क्या है? निर्बल। और इस अशक्त का अर्थ क्या है? उदासीन। कितना होगा? उदासीन। फिर है अस्त और अस्तु। अस्त और अस्तु। अस्त का अर्थ तो क्या है? छिपना। छिपना। और अस्तु का अर्थ क्या है? अच्छा। फिर अशक्त और आसक्त लिखवा दिया था। अशक्त और आसक्त तो मैंने आपको। आगे लिखोगे असाध। असाध। असाध का अर्थ है कठिन। और असाधु। असाधु का अर्थ है दुष्ट। फिर आगे अस्ति। अस्ति और अस्थि। अस्थि का अर्थ है हैं। और अस्थि का हड्डी। अहम का अर्थ है दिन। और अहि। अहि का अर्थ है सर्प। फिर है अक्ष और अक्षी। अक्ष। अक्ष का अर्थ है दूरी। दूरी। और अक्षी। अक्षी का अर्थ है आँख। फिर है अंश और अंश। अंश और अंश। अंश का अर्थ है हिस्सा। हिस्सा। और इस अंश का अर्थ है कंधा। कंधा। फिर है अंगना और आंगन। यहाँ दिख जाएगा अंगना। अंगना का अर्थ है, अंगना का अर्थ है स्त्री। और दूसरा है आंगन। आंगन। आंगन का अर्थ जानते हो, जो आंगन ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करवाएंगे। धन्यवाद। बंद कर।